प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी प्रेम कथा पर बात करने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सार है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह प्रेम है जिसे समय की दीवारें रोक नहीं पाईं, जिसे समाज के बंधन बांध नहीं पाए और जिसके सामने मृत्यु भी झुक गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राधा और कृष्ण के उस दिव्य प्रेम की, जो युगों से अमर है और आज भी हर हृदय में धड़क रहा है। मित्रों, साधारण प्रेम की परिभाषा होती है दो हृदयों का मिलन, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम इससे कहीं ऊपर था। यह केवल हृदय का संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्भुत संगम था। वे शरीर से दो अवश्य थे, लेकिन आत्मा से एक ही थे। यही कारण है कि जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो राधा का नाम अपने आप हमारे होंठों पर आ जाता है। जैसे शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में राधा को कोई साधारण गोपी नहीं माना गया, बल्कि उन्हें स्वयं श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति और उनकी ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। राधा वह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो स्वयं कृष्ण को भी पूर्णता प्रदान करती है। कृष्ण की सारी लीलाएं राधा के बिना अधूरी हैं। सोचिए, जब स्वयं भगवान प्रेम के अवतार हों, तो उनके लिए प्रेम का अर्थ कितना गहरा होगा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब एक प्रश्न अक्सर उठता है कि यदि यह प्रेम इतना पवित्र और अद्वितीय था, तो राधा और कृष्ण विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे? इसका उत्तर हमारे शास्त्र बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। यह प्रेम सांसारिक विवाह की सीमाओं से परे था। यह प्रेम किसी सामाजिक नियम या बंधन का मोहताज नहीं था। यह तो आत्मा का परमात्मा से ऐसा मिलन था जिसे कोई औपचारिक रिश्ता परिभाषित नहीं कर सकता। इसलिए यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाना नहीं, बल्कि देना है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग है। भागवत पुराण में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। जब श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे, तो वृंदावन की सारी गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ी चली आती थीं। सोचिए, यह आकर्षण केवल एक युवक का आकर्षण नहीं था, यह उस दिव्य पुकार का प्रतीक था जो हर जीवात्मा को अपने परमात्मा की ओर खींच ले जाती है। कृष्ण की बांसुरी का संगीत केवल एक धुन नहीं था, वह आत्मा की गहराई में उतर जाने वाली ऐसी ध्वनि थी जो हमें हमारी सच्ची पहचान की याद दिलाती थी। दोस्तों, यह समझना भी जरूरी है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल धार्मिक कथा नहीं है। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि प्रेम केवल भावना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, तो उसके भीतर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से राधे श्याम कहता है या राधा के चरणों में अपना मन समर्पित करता है, तो उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति का उदय होने लगता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, राधा और कृष्ण की यह प्रेम कथा हमें केवल एक सुंदर कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह हमें जीवन का सबसे गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में अपेक्षाएं नहीं, केवल भक्ति होनी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार नहीं, बल्कि त्याग होना चाहिए। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा का नाम ही वह सेतु है जो भक्त को भगवान तक पहुंचाता है। और यही इस प्रेम का वास्तविक रहस्य है। यह केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं है, यह संपूर्ण मानवता को यह सिखाती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है, प्रेम ही सबसे बड़ा योग है, और प्रेम ही वह अनंत सत्य है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और प्रभु भक्ति की एक नई किरण लेकर आया होगा। आपकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेशों के लिए जुड़े रहिए हमारे इस परिवार से। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई रोशनी
और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रभु के नाम में लीन रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।